जी, मैं भक्ति के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरा अतीत का व्यवहार इसमें बाधा बन रहा है। पहले मैं जिस प्रकार के आचरण में रही हूँ, लोग आज भी मुझसे उसी की अपेक्षा रखते हैं। जीवन में उन्नति और प्रगति के पर प्रभाव पड़ने के भय से कई बार गलत आचरण हो जाता है। भय और अपराध बोध मेरे मन में निरंतर बना रहता है। इस अनुभूति से मुक्त होकर नाम जप में मन स्थिर कर सकूं, ऐसा मार्गदर्शन। हाँ देखो, जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक जो जो अपराध हुए हमारे सामने आते रहेंगे, इस जन्म के और पूर्व जन्म के वासना के रूप में आते रहेंगे। हमें वासना उपासना से भस्म कर देनी है। नाम जप के प्रभाव से वर्तमान की गलतियों को दूर करना है। एक बार जिसे हम जान गए कि ये गलती है, फिर हमें दोबारा नहीं करना चाहिए। और लोग क्या अपेक्षा रखते हैं, इसकी कोई परवाह नहीं रखना चाहिए। लोग तो अगर जिंदगी में आपने बिल्कुल कदम सही रखे हैं और एक बार गलत हो गया तो जीवन भर वो आपको गलत ही देखेगा कि वो गलत है। अपना चाहे 100 गलती करे तो माफ है, दूसरे से एक गलती हो गई तो कभी वो माफ नहीं करता। संसार का स्वरूप ऐसा है। इसलिए हमें भगवान का भरोसा रखना चाहिए और जो गलतियां हो जाए उनकी पुनरावृत्ति ना होने पावे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जागतिक उन्नति अपने चरित्र को खोने से नहीं होती, जागतिक उन्नति चरित्रवान होने से होती। लोगों को यही भ्रम हो गया है। हम भारतवासी, हम कोई अन्य देशों के नहीं हैं। हमारे यहाँ धर्म और पवित्रता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए गए। जब मुगलों का शासन था तो जैसे राजघरानों में सूचना मिलती कि मुगल आक्रमण कर लिए, राजा बंदी बना लिया जाएगा, हजार हजार स्त्रियां एक साथ आग की ज्वाला में जल गई कि मैं आग को स्पर्श करना पसंद करूंगी, लेकिन विधर्मी हमारे शरीर को स्पर्श कर जाए ऐसा स्वीकार नहीं करूंगी। एक किसी ने अंग्रेजी में लिखा है कि अगर आपका धन नाश हो गया तो कुछ नाश नहीं होगा। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। हम लोग कैरेक्टर को कुछ समझ ही नहीं रहे, मनोरंजन समझ रहे हैं। आज जो बाहरी गंदगी है वो अपने देश में पधार रही है, ये बाहरी गंदगी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जिस पति को स्वीकार किया आजीवन, उसको स्वीकार करके निर्वाह किया गया है। हमारे यहाँ पतिव्रता हुई है। कहीं किसी पूरे विश्व में बताओ कोई पतिव्रता हुई? यहाँ भूखे रहना पसंद है लेकिन धर्म बेचना पसंद नहीं है। तो हमें लगता है कि हमसे जो गलतियां हो जाएं उनकी पुनरावृत्ति न की जाए और भगवान का भरोसा रखा जाए। उन्नति सदाचरण से होती है। जो असदाचरण से उन्नति होती है उसका परिणाम नाश होता है। जो सदाचरण से उन्नति होती है वो विकास को प्राप्त होती रहती है, वो विनाश को प्राप्त नहीं होती। इसलिए अपनी बुद्धि को शुद्ध रखा जाए। हमारा यदि चरित्र है तो सब कुछ है। हमारा चरित्र चला गया तो क्या? हम राम चरित्र का गायन करते हैं। रावण किस बात में कम था? भगवान रघुवंश में प्रकट होते हैं और वो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। महात्मा पुलस्त का नाती है, कोई साधारण नहीं है। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। जिस वंश को रघुवंश भी प्रणाम करता है, उस वंश में उसका प्रादुर्भाव हुआ, पुलस्त ऋषि के कुल में। लेकिन उसे राक्षस कहा गया। किस कारण? आचरण, चरित्रहीनता के कारण उसे राक्षस कहा गया। वहां भी तो विभीषण जी भी तो प्रकट हुए उसी कुल में। भगवान उनसे कहते, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार लेता हूँ, विभीषण जी से कह रहे हैं। उसी कुल में तो प्रकट हुए। उसे राक्षस कहा गया एक भाई को, और एक भाई को संत कहा गया। तो चरित्र, आचरण, व्यवहार हमको चाहिए सब कुछ देकर चरित्र की रक्षा करना। चरित्र देकर के लौकिक उन्नति कोई खास बात नहीं है। इसलिए बहुत सावधान, विवेक के द्वारा चलिए। जो गलतियां हो गई वो हमसे भूल हुई, भूल को भगवान क्षमा करते हैं। भगवान का नाम जप कीजिए, नमक रोटी खाइए, लेकिन धर्म से चलना सीखिए तो आपको शांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा। नहीं तो ये हमारे शब्द याद कर लीजिए, भय, चिंता, शोक,
नकारात्मक विचार, आखिरी में डिप्रेशन परिणाम। अगर गलत आचरणों में बढ़ते चले गए तो इस लाइन पर क्लियर बिल्कुल आप समझ लीजिए, यही लाइन चलेगी। भय, चिंता, शोक, नकारात्मक विचार, निगेटिव विचार इतने कि आप डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। आखिरकार सोच बदल जाएगी कि ऐसा जीना भी क्या, और फिर आखिरी परिणाम बहुत भयावह होता है। इसलिए धर्म से चलो तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक और अमरत्व, भगवान की प्राप्ति। नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो। लोगों के कहने से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमें अपना जीवन सुदृढ़ अपने लिए रखना चाहिए कि हम जैसे हैं हमारे भगवान जानते हैं। ये क्या कहता है इस बात पर हमें ध्यान नहीं देना। लोगों की बातों के लिए जीते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें। आप अच्छे जियो, पूरा संसार अच्छा कहेगा, आज नहीं तो कल कहेगा। चलो तो सही ढंग से चलो। केदार सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मबोध, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अंतर यात्रा और परमानंद की अनुभूति बनाम नाम जप की निरंतरता, इन दोनों मार्गों की सार्थकता और प्रभाव में क्या भिन्नता है महाराज जी? जब हम नाम जप करते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। जब सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि में विवेक का उदय होता है। विवेक लोक परलोक के भोगों से वैराग्य दिलाता है। जब वैराग्य दृढ़ होता है तो ब्रह्मबोध प्रदान करने वाला ज्ञान प्रकट होता है। उसी ज्ञान से इस अनात्मा शरीर से राग नष्ट करके अपने स्वरूप बोध में स्थित हो जाता है महात्मा। वही महात्मा है जो स्वरूप बोध में स्थित है। बाहरी वेशभूषा को महात्मा नहीं कहते, आंतरिक स्थिति को महात्मा कहते हैं। तो नाम जप के बिना संसार का चिंतन नहीं छूटेगा। संसार का चिंतन जब तक नहीं छूटेगा तो चिंतन के द्वारा राग बना रहेगा। इसलिए उसे वैराग्य न होने के कारण शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। और भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है। जब सच्चिदानंद का चिंतन होगा तो जगत का चिंतन छूटा तो सच्चिदानंद के चिंतन से ज्ञान और जगत के चिंतन से अज्ञान। तो ज्ञान से स्वरूप बोध, ज्ञान से संपूर्ण लोक लोकांतरों में एक ही परम तत्व विराजमान है, ऐसा बोध। किसका प्रश्न है? समझ में आ रही बात? इसलिए नाम जप की अत्यंत आवश्यकता है। बिना भगवान का नाम जप किए न वैराग्य दृढ़ होगा, न भक्ति दृढ़ होगी, न ज्ञान दृढ़ होगा। देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये आत्मबोध संपन्न महापुरुष है और हर समय रटते रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान शंकर बोध प्रदान करने वाले जगत गुरु हैं, आत्मज्ञान प्रदान करने वाले जगत गुरु हैं। हर समय भगवान का नाम जपते रहते हैं। भगवान का चरणोदक गंगा जल अपने माथे पे धारण करते हैं। तो चाहे ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, बिना भजन के नहीं प्राप्त होता। केवल पढ़ लेने से या सुन लेने से या प्रवचन कर लेने से आत्मबोध नहीं होता। उसके लिए भजन करना पड़ता है। समझ में आई बात?